जी यहाँ पर वापडा कंप्लेन ऑफिस इस वक्त पंजाब बाज़ार में मौजूद है और इस वक्त वापडा कंप्लेन ऑफिस में एक साहिल उमर भट्ट यहाँ पर मौजूद है, जो वापडा कंप्लेन ऑफिस में जो ड्यूटी पर मौजूद जो स्टाफ है इसके हवाले से वो कुछ बताना चाहते हैं कि इनके साथ वापडा में मौजूद जो ड्यूटी पर जो मौजूद एहलकार है उन्होंने इनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया। उमर भट्ट, आप सबसे पहले ये बताइएगा कि आप जो कुछ भी कहेंगे वो रब और रसूल के नज़दीक सच कहेंगे, अपने पास से किसी किस्म की कोई स्टोरी बनाकर पेश नहीं करेंगे। आप ये बताएं कि यहाँ पर वापडा कंप्लेन ऑफिस में आपके साथ क्या वापडा एहलकारों ने क्या रवैया अख्तियार किया है? जी शाह जी, मैं तकरीबन 5 बजे के करीब इधर आया था इनके पास। तो यहाँ पर इस वक्त ड्यूटी में जो मौजूद थे उनका नाम बाबर है और उनसे मेरे ये बात हुई कि मेरे इस तरह मीटर में सिर्फ स्पार्क हो रहा था और उसमें से जो तार आ रही है, केबल आ रही है ऊपर खंबे से, वो हिल रही थी। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप 2 मिनट का काम है और आएँ, तो करीब ही है, हमारे घर के करीब ही है। तो ये मैंने कंप्लेंट जो है ना ये यहाँ पे लिखी हुई है। तो 5 बजे के करीब मैं आया था इनके पास, तो उन्होंने कहा कि हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, तो एक कंप्लेंट पे जा रहे हैं, तो जब वहाँ से वापस आएंगे तो उसके बाद जो है ना आपके पास आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि चलें, जो एक सीक्वेंस से चल रहे हैं ठीक है, इनका एक प्रोसेस है तो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं फिर मगरिब के बाद इनके पास आया। तो मगरिब के बाद जब आया तो यहाँ पर वो जो बाबर जो शख्स थे वो फ्री बैठे हुए थे और मैंने देखा कि वो अपना व्हाट्सएप और फेसबुक पे स्टॉकिंग कर रहे थे। लेकिन मेरे कहने के बावजूद कि मैंने उनका कि 2 मिनट का टाइम है तो आप काइंडली, घर भी 1 मिनट की मुसाफत पर है, तो उन लोगों ने जो है ना मुझे कहा कि वो एक शख्स है दूसरा गुलाम फरीद, वो वापस आए तो फिर हम चलते हैं। तो फिर इतनी देर में, थोड़ी देर में गुलाम फरीद साहब आ गए। उन्होंने आपस में कोई बात वगैरह की, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं सिगरेट लेके आता हूँ, सिगरेट लेने चले गए। फिर 4-5 मिनट बाद वापस आया। मैं इतनी देर इंतजार करता रहा, यहाँ पर बैठा रहा। इसमें चशमदीद गवाह सा ये हमारे साथ शाह साहब भी हैं। तो उसके बाद फिर जब यहाँ से मैं इधर बैठा तो एक और कंप्लेंट आ गई, तो वो मला सिंह नगर जाने लगे। तो मैंने उनको कहा कि 2 मिनट का काम है, अगर आप सीक्वेंस से चल रहे थे तो मेरी कंप्लेंट पहले पड़ी हुई, आप काइंडली उसको आके उसको रिजॉल्व कर दें। तो वो कहने लगे कि नहीं, जो हम आगे जा रहे हैं वो काम इमरजेंसी में, तो हम वो पहले करेंगे तब उसके बाद आपके पास आएंगे। मैंने कहा सिर्फ 2 मिनट का काम है और अगर आप इतना टाइम अगर कंज्यूम कर सकते हैं सिगरेट लेके आने जाने में, तो इतना टाइम में ये घर भी बिल्कुल साथ ही है, मेरे 1 मिनट का रास्ता है, तो आप आके कर लें। तो वो फिर उसके बाद उन्होंने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने लगे कि आप जाएँ, जिसको कंप्लेंट करनी है आप कर लें, और मैं जो है ना इस बात के ऊपर आपको नहीं करके देता, आपकी केबल नहीं लगा के देता। तो उसकी भी वीडियोज हमारे पास पड़ी हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आपने किसी को फ़ोन कॉल की, किसी आला अफसरान को बताया इस बारे में? अच्छा, इसके बाद मेरी कोशिश थी, हमारे इधर हैं लेकिन मुझे उनके साथ कोई मामलात नहीं हुए, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि जाओ, जिसको मर्जी है फ़ोन करना है और दरख्वास्त देनी। अच्छा, उस वक्त जिस वक्त आप यहाँ पर आए हैं उस वक्त क्या टाइम था, और उस वक्त से अभी चूंकि आप यहाँ पर जो बात बता रहे हैं अभी क्या टाइम है, इस पूरे टाइम के दरमियान में क्या कोई एहलकार आपके पास आया, किसी ने आकर आपकी इस परेशानी को दूर करने की कोशिश की है या नहीं की अभी तक? अच्छा सर जी, इसके बाद इशू ये था कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं जा रहा हूँ और मेरी 8 बजे ड्यूटी ऑफ हो जाती है। अगर तो मैं जिस कंप्लेंट पे जा रहा हूँ अगर तो 8 बजे से पहले उससे वापस आ जाता तो मैं तुम्हारा ये मसला रिजॉल्व करूँगा। तो तकरीबन मगरिब के बाद से मैं उनके पास बैठा था और अभी ये टाइम हो चुका है, तकरीबन 8 से ऊपर हो गया टाइम। तो अभी तक जो है ना उनका कोई भी ऐसा बंदा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जिनसे मेरे साथ कांटेक्ट किया हो। तो तकरीबन अभी 9 बजे का टाइम हुआ 4 है, तो मेरे साथ किसी बंदे ने कांटेक्ट नहीं किया और अभी तक हमारा इशू जो है ना एज इट इज़ वही तरह है। आप क्या फाइनली अपील क्या करेंगे, इनके आला अफसरान से आप क्या अपील करेंगे कि इस किस्म के स्टाफ के बारे में इन लोगों को क्या नोटिस लेना चाहिए यहाँ पर? जी डेफिनेटली, मैं इसीलिए उनके साथ मैंने ज़्यादा बहस नहीं की, क्योंकि अब मैं इनके साथ उस लेवल पे जाना नहीं चाह रहा था। अगर वो इस तरीके से बात कर रहे थे तो मैंने उनको उसको उसी मामले को वहाँ पे छोड़ दिया। तो मेरी कोशिश है कि मैं अब जो इनकी जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है जो इसमें कंप्लेंट वाले हैं, तो मैं उनसे बात करूँगा कि अगर इस तरह के लोग अगर मेरे साथ अगर इस तरह का रवैया रख सकते हैं, तो मैं अगर पढ़ा लिखा शख्स हूँ तो मैंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है, तो ये अगर कोई बंदा इस तरह का शख्स होगा तो ये काफ़ी लोगों को बहुत जलील और रसवा करते होंगे, क्योंकि अभी तो जी ये उमर भट्ट थे जो अपने शिकायत के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड के ऊपर जो है वो इन 2 एहलकारों का नाम बाबर खान भी है और इसके अलावा गुलाम फरीद का नाम और इसके साथ फ़ोन नंबर भी मेंशन है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये उमर भट्ट एक नहीं बल्कि यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनको इस कंप्लेन ऑफिस में जो ड्यूटी पर जो स्टाफ होता है इस हवाले से इनको शिकायत का सामना रहता है। जी।